एवरीवन, एजी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग साइंस के कुछ विशेष क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के कुछ विशेष क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वह है निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन है। तो देखिए भूकंप मापी यंत्र कौन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन है, तो सीस्मोग्राफ है। क्या है, सीस्मोग्राफ हमारा क्या हो गया, आप आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ हमारा हो गया भूकंप मापी यंत्र, जिसकी सहायता से भूकंप मापा जाता है। लेकिन रिक्टर स्केल पर क्या किया जाता है, उसे प्रस्तुत किया जाता है। और इसमें लेकिन चारों ऑप्शनों को हम लोग देखते हैं कि आखिर क्रेस्कोग्राफ से क्या होता है। क्रेस्कोग्राफ क्या है, तो देखिए क्रेस्कोग्राफ जो होता है ना, वो पौधों के वृद्धि का पता लगाता है। क्या कहता है कि पौधों के वृद्धि कौन बताता है, तो यह करता है क्रेस्कोग्राफ। कौन करता है, तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को बताता है। सेकंड जो हमारा है वह है गीगर मुलर काउंटर, यह विकिरणीय आयोनाइजेशन को बताता है। क्या बताता है, विकिरणीय आयोनाइजेशन को बताता है। ठीक है, विकिरणीय आयनीकरण की माप करता है, आयोनाइजेशन आयनीकरण की माप करता है। कौन, तो यह करता है गीगर मुलर काउंटर। और रेन गेज से क्या किया जाता है, रेन गेज जो होता है यह वर्षा की माप करता है। क्या करता है, वर्षा की माप किस पे की जाती है, तो रेन गेज पर की जाती है। फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप मापी यंत्र है, तो भूकंप मापी यंत्र जो है वह है सीस्मोग्राफ, पौधों की वृद्धि क्रेस्कोग्राफ से जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, और गीगर मुलर काउंटर से विकिरणीय आयनीकरण को मापा जाता है। साथ ही वर्षा की माप रेन गेज से मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, चलिए अगला जो है वह है महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए, स्थिति उसकी जानने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बताया था क्या कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता किससे लगाया जाता है, तो वह पता लगाया जाता है सोनार से। किससे, तो सोनार से लगाया जाता है। सोनार का पूरा नाम क्या है, मैंने बताया था क्या है, साथ साथ लिखते चलिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंग का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम लोग समुद्र में, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। साथ ही साथ यह पराश्रव्य तरंग कौन उत्पन्न करता है, तो चमगादड़ उत्पन्न करता है। ये भी क्वेश्चन करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सही उत्तर का चयन करना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये सब पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पूरी वीडियोस को देख करके उसे कंप्लीट भी कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मुख्य मकसद यह है कि आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना जाना है। ठीक है, चलिए तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए अच्छा अमीटर से क्या होता है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, अमीटर से क्या होता है, तो विद्युत धारा क्या होता है, तो विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है हाइग्रोमीटर। बताए हैं क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता मापा जाता है, ह्यूमिडिटी होता है। थर्ड नंबर पे है हमारा स्प्रिंग तुला। क्या है, स्प्रिंग तुला, जिससे भार मापा जाता है। क्या मापा जाता है, स्प्रिंग तुला। समझिए यहाँ पर स्प्रिंग तुला क्या मापा जाता है, तो भार मापा जाता है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला जो है हमारा वह है बैरोमीटर। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बैरोमीटर से दाब मापा जाता है। अब समझिए यहाँ पर हाइग्रोमीटर से तो आर्द्रता हो गया। स्प्रिंग तुला क्या है, देखिए स्प्रिंग तुला जो होता है, जैसे इसमें एक साइड स्प्रिंग लगा होता है और एक साइड हुक लगा होता है। ठीक है, उसी हुक से वस्तुओं को उठाते हैं और उसे मापते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से दुकानों में देखने को मिलता है स्प्रिंग तुला। उसी के सहायता से क्या करते हैं हम लोग कि वस्तुओं का वेट मापते हैं, भार मापते हैं। ठीक है, चलिए बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। अब देखिए नीचे वाले ऑप्शन में देखना है, नीचे वाले ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए मतलब ये देखिए
है अमीटर, ठीक है, अमीटर है तो अमीटर के आगे क्या होगा, विद्युत धारा, यानी ए का क्या होगा, ए का 3 होगा, किसी में है ए का 3, बी में। चलिए अगले वाले को देखिए, हाइग्रोमीटर का क्या होना चाहिए, हाइग्रोमीटर का आर्द्रता यहाँ पर 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 3, ताकि आराम से आप लोग कर लेंगे। भार के लिए क्या कोड है, तो भार के लिए किसके, आर्द्रता के लिए क्या कोड है, तो आर्द्रता का कोड है 4, ठीक है। उसके बाद विद्युत धारा का कोड क्या है, तो विद्युत धारा का कोड है 3। उसके बाद देखिएगा भार का कोड क्या है 2 और दाब का कोड क्या है 1। अब देखिए ऑप्शन नंबर जिसमें ए होगा 3 2 3 4, ठीक है, 3 4 2 1, जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए का 3 हो गया, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर 2 में। बी का क्या है 4, किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, अगला है स्प्रिंग तुला। स्प्रिंग तुला के लिए क्या किया जाता है, तो भार मापा जाता है, जो कि सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 है। अब अगले नंबर 4 में देख लीजिए, सापेक्षिक आर्द्रता किसका मापा जाता है, तो 4 नंबर बैरोमीटर का 1 होना चाहिए, ठीक है, तो 1 है, क्या है, दाब। तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पाइरोमीटर किसकी मापन के लिए किया जाता है, ठीक है, पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, मैंने बताया था कि पाइरोमीटर जो होता है वह क्या कहता है कि वह उच्च ताप को मापता है, किसको मापता है, तो उच्च ताप को मापता है। पाइरोमीटर की सहायता से हम लोग उच्च ताप का मापन करते हैं, और यह 2 प्रकार का होता है, एक भी मैंने प्रकाशीय उतापमापी प्रकाशीय पाइरोमीटर और विकिरण पाइरोमीटर दोनों को बता रखा है कि कैसे कैसे उन्हें मापा जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पाइरोमीटर का प्रयोग क्या किया जाता है, उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है, उच्च ताप को मापा जाता है, ठीक है, उच्च ताप को मापा जाता है। अब देखिए पाइरोमीटर भी 2 प्रकार का होता है, मैंने बता रखा है, आप लोग एक बार रिकॉल कर ले, ठीक है। एक होता है प्रकाशीय उतापमापी, पाइरोमीटर को उतापमापी भी कहा जाता है। ऑप्टिकल पाइरोमीटर क्या होता है, ऑप्टिकल पाइरोमीटर, ठीक है, समझिए। इसमें क्या किया जाता है, प्रकाश के चमक के द्वारा ताप ज्ञात किया जाता है, और यह होता है विकिरण, ठीक है, विकिरण के द्वारा इसमें ज्ञात किया जाता है। विकिरण उतापमापी क्या होता है, विकिरण उतापमापी, ठीक है। रेडिएशन पाइरोमीटर, ठीक है, रेडिएशन पाइरोमीटर, ठीक है। अब इसकी सहायता से क्या होता है, रेडिएशन पाइरोमीटर की सहायता से विकिरण के द्वारा वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। इसमें प्रकाश के चमक के द्वारा वस्तु की तापमान की ज्ञात की जाती है। ऐसा भी बता रखे हैं हम आपको प्री वीडियोज में, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, रडार उपयोग में आता है। रडार क्यों उपयोग किया जाता है, रडार क्या होता है, ये सभी मैंने बता रखा है। तो आप लोगों को एक बार रिकॉल भी हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कराया जाता है, ताकि आप सभी के माइंड में हमेशा घूमते रहे, ठीक है। चलिए रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है, देखिए रडार क्या है, तो रडार का पूरा नाम होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। क्या होता है, रडार यहाँ पर समझिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग क्या होता है, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग क्या होता है, तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रैंगिंग। इसमें कौन से तरंग का उपयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है। अब देखिए रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात की जाती है, किसमें, तो रडार के द्वारा वस्तुओं की स्थिति किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, तो रडार के द्वारा ज्ञात की जाती है। अब देखिए यह जो होता है रेडियो तरंग, यह क्या बताता है, यही गाइडेड मिसाइल के बारे में बताता है, उसके डायरेक्शन, उसकी उपस्थिति, ठीक है, कि उसकी पोजीशन क्या है, इन सब के बारे में कौन बताता है, तो रडार बताता है। गाइडेड मिसाइल, जो मिसाइल वगैरह निर्देशित मिसाइल जो छोड़े जाते हैं, उन सब की स्थिति का पता कौन लगाता है, तो रडार लगाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वह है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए पुट में से सही उत्तर का, देखिए यहाँ पर मैच कराने के बाद भी आंसर गलत हो जाते हैं, यानी देखिए क्वेश्चनों की प्रवृत्ति को समझना, उसे बनाना काफी ही जरूरी होता है। तो चलिए समझिएगा। अब देखिए वाट दिया है, वाट से क्या मापा जाता है,
उसके बाद नॉट दिया है, ठीक है, उसके बाद नॉटिकल मील दिया है, और उसके बाद क्या दिया है कि नॉटिकल मील दे दिया है, उसके बाद दिया है प्रकाश वर्ष। समझिएगा, देखिए इस ऑप्शन के द्वारा यह जानकारी अगर आप दो को भी जानते हैं तो तीसरे और चौथे को भी लगा सकते हैं। तो एक बार उसको हम समझाते हैं कि आप अगर दो को भी जानते हैं। देखिए वाट से क्या मापा जाता है, वाट से शक्ति माप लिया, शक्ति। अब देखिए वाट हो गया शक्ति, और शक्ति कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, यानी एक का कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए नॉट, नॉट से क्या मापा जाता है, तो नॉट के द्वारा समुद्री जहाजों की गति मापी जाती है। हमने बताया है नॉट, यह नॉट बोल्ट वाला नहीं है, ठीक है, जो कि सामान्य रूप से यूज किया जाता है। यह क्या है, तो ये नॉट है, नॉट KNOT, नॉटिकल मील प्रति घंटा जो होता है वह है यार, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसका नॉट से क्या मापा जाता है, तो समुद्री जहाज की गति, समुद्री जहाज की गति, जहाज की गति, ठीक है, या जलयानों की गति भी दिया हो। अब यह किसमें है, तो यह ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी 4 और 3 हमारा कंफर्म हो गया। अब देखिए किसमें 4 और 3 है, ए और बी में, ठीक है, ए यहाँ पे ए है और यहाँ क्या है, बी है। ए में 4 और बी में 3 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। तो वहीं और देखिए और किसी में है, नहीं है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह तो हो गया हमारा हिडन ट्रायल मेथड हो गया, अनुमान विधि, ठीक है, लेकिन इसका वास्तविक भी हम बता देते हैं सबका एक एक करके, ठीक है। चलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए दो ही के द्वारा हमने पता लगा लिया, लेकिन आइए सबको बताते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा नॉटिकल मील, नॉटिकल मील के द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा समुद्री दूरी मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका नॉटिकल मील जो होता है, नॉटिकल मील बराबर हम लिखवाए भी हैं क्या, कि 1.852 होता है, किसमें, तो किलोमीटर में, और मीटर में हो जाएगा 1852, ठीक है। चलिए नॉटिकल मील से क्या किया जाता है, समुद्री दूरी मापी जाती है, समुद्री दूरी मापी जाती है, क्या की जाती है, समुद्री दूरी मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, तो नॉटिकल मील के द्वारा मापी जाती है। अगला जो है हमारा देखिएगा प्रकाश वर्ष, और प्रकाश वर्ष के द्वारा तो आप लोग जानते करते हैं क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और प्रकाश के द्वारा अंतरिक्ष में दूरियों को क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष में दूरियों को मापा जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में दूरियों को मापा जाता है किसके द्वारा, तो प्रकाश वर्ष है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर आप लोग जानते हैं 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है यह प्रकाश, किलोमीटर। उसके बाद सेंटीमीटर, मीटर, आप सब में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इन सबका वैल्यू मैंने लिखा रखा है आपको, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। वाट से शक्ति मापा जाता है, नॉट से समुद्री जहाजों की गति को मापा जाता है, नॉटिकल मील के द्वारा समुद्री दूरी मापा जाता है, इसका मान होता है 1.852 किलोमीटर। किसका, नॉटिकल मील का 1.852 किलोमीटर होता है, और मीटर में हो जाएगा 1852 मीटर हो जाएगा, यानी इस प्रकार हम नॉटिकल मील को भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगले क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला जो होता है वह है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। बल का एसआई मात्रक यानी बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक तो सबको पता होगा, कल ही मैंने बता रखा है, मात्रक, इसकी इकाई, ठीक है। तो बल का मात्रक जो होता है वह बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। आप जानते हैं कि बल क्या है, तो बल वह बाह्य भौतिक कारक है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, कि बल जो है वह बाह्य भौतिक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं, जिसको लगाकर या परिवर्तन करने की हम क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं, ठीक है। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है, कल मैंने बताया था, बल, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है, प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो ये जब होगा, जहां भी होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि अगला जो क्वेश्चन है वह है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है। आप सभी जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, मैंने बता रखा है आप सभी को कि 1 नैनोमीटर क्या होता है, पिकोमीटर क्या होता है, फेम्टो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एप्टो क्या होता है, ठीक है। इन सारे के बारे में मैंने बता रखा है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, तो 10 के पावर -9 सेंटीमीटर होगा 1 नैनोमीटर बराबर, यानी
हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10 के पावर -9, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में नहीं दिया। देखिए मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। यह तो मीटर में हो गया, लेकिन दिया किस में है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो अब मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, तो 10 के पावर -9, यह मीटर में है तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर 2, यानी 100 से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 10 के पावर 2 सेंटीमीटर से गुना किया। और ये क्या फॉर्मूला जानते हैं, x के पावर m बटा x के पावर m इंटू x के पावर n, क्या हो जाएगा, x के पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तब इन दोनों को जोड़िए, 10 के पावर -9 प्लस 2 हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर में हमारा क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, 10 के पावर -7 हो जाएगा। फिर से समझिए, एक नैनोमीटर बराबर जो होता है, एक नैनोमीटर बराबर जो होता है वह 10 के पावर -9 मीटर होता है, और एक नैनोमीटर का मान जो मीटर में ना देकर के सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए हमने सेंटीमीटर में चेंज किया, और 10 के पावर -9 में 10 के पावर 2 से गुना किया। क्यों गुना किया, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मैंने 10 के पावर 2 से गुना किया, और 10 के पावर 2 से गुना करके मैंने यह आंसर प्राप्त किया, और इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो गया, 10 के पावर -7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, बोल रहा है कि नैनोमीटर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। नैनोमीटर जो है यह लंबाई मापने की एक इकाई है, ठीक है। यह क्या है, तो लंबाई मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए यह लंबाई मापा जाता है इसके द्वारा, नैनोमीटर के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टेथोस्कोप क्या दिया है, स्टेथोस्कोप हमने बताया था स्टेथोस्कोप क्या होता है। तो स्टेथोस्कोप के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है कि इसका खोज जो है 1816 ईस्वी में किया गया था, और इसके खोज जो है डॉक्टर रेने लेनेक ने किया था। इसके द्वारा हृदय फेफड़ों की क्या कहा जाता है, ध्वनियों को सुना जाता है, ठीक है। चलिए स्टेथोस्कोप से क्या किया जाता है, तो हृदय की ध्वनि, ठीक है, हृदय की ध्वनि। चलिए यहाँ पर स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या करता है, तो हृदय की ध्वनि सुनता है, हृदय की ध्वनि, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा वह है स्टेथोस्कोप के बाद स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। क्या होता है, तो रक्तदाब मापा जाता है, क्या नापा जाता है, रक्तदाब मापा जाता है। अगला जो देखिए दो भी जानते हैं तो भी आप आंसर को लगा सकते हैं। कैरेट मीटर से क्या होता है, कैरेट मीटर में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है, और इसके द्वारा सोना, चांदी, प्लेडियम, इन सब की क्या किया जाता है, धात्विक संगठन, कंपोजिशन को ज्ञात किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है, कैरेट मीटर से क्या किया जाएगा, तो सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है, सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। अब 4 नंबर में क्या दिया है, तो 4 नंबर में लक्स मीटर दिया है, जो कि मैंने बता रखा है आपको। लक्स मीटर से क्या होता है, ठीक है, तो लक्स मीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापते हैं, प्रकाश की किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। प्रकाश की तीव्रता किससे मापा जाता है, तो लक्स मीटर से मापा जाता है। अब देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन में, तो प्रकाश की तीव्रता किसमें है, 1 में है, ठीक है। सोने की शुद्धता किसमें है, 2 में है। और देख लीजिए हृदय की गति किसमें है, तो 3 में है। और रक्तचाप किसमें है, तो रक्तचाप 4 में है। बस कुछ नहीं करना है, तो जो ऑप्शन में दिया है नीचे वाले ऑप्शन में देख लीजिए कि 1 के लिए 3 किसमें है, तो 1 के लिए 3 है हमारा सी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेथोस्कोप जो होता है सामान्य रूप से डॉक्टर जो है प्रयोग करते हैं, और वही क्या कहा जाता है, स्टेथोस्कोप इसे सामान्य रूप से आला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आला, गांव में, ठीक है। और स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब, प्रेशर मशीन, क्या है, प्रेशर मशीन, जिससे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है। और कैरेट मीटर से सोने की शुद्धता मापी जाती है, लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। स्टेथोस्कोप का खोज जो है 1816 ईस्वी में डॉक्टर रेने लेनेक ने किया था, ठीक है। और इसकी जो खोज है 1881 ईस्वी में किया गया था, ठीक है, सैमुअल सिगफ्रीड वान के द्वारा किया गया था, सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वान वेस के द्वारा किया गया था। किसका, स्फिग्मोमैनोमीटर का खोज किया गया था। कैरेट मीटर जो होता है इसका प्रयोग सोने की शुद्धता, चांदी और प्लेडियम, अन्य
मिश्र धातुओं के धात्विक संगठन के बारे में पता कराया जाता है। लक्ष्य मीटर से किसी विशेष क्षेत्र में उत्पन्न प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग कुछ विशेष क्वेश्चनों को आज कर लिए। कल जो है कल और क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करें, कुछ विशेष क्वेश्चनों का आज थोड़े एक जगह जाना है, जिसके कारण मैं क्लासेस को यहीं पर एंड कर दे रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आज आप लोग क्या करें, इसको लिख लें, इस क्वेश्चनों को लिख लें, एक नोट्स बना लें। कल और अधिक क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और कल की जो क्लासेज होगी थोड़ी लंबी होगी, यानी 1 घंटे की भी हो सकती है। यानी कल जितने भी यूनिट डायमेंशन पर क्वेश्चन बनते हैं सबको करा देंगे। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, जितने लोग देखते हैं पब्लिक कमेंट जरूर करें कि क्लासेज कैसी लग रही है, ठीक है। और होमगार्ड का फॉर्म डालें। हम लोग आप सभी के तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो भी एग्जाम आएगा उसका फॉर्म डालें, उसके लिए एक विशेष बैच की व्यवस्था की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।